नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बुल एंड बियर मार्केट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मार्जिन ट्रेडिंग के ऊपर और मार्जिन ट्रेडिंग क्या होती है और किस तरह से इसका फ़ायदा ऑपरेटर्स भी उठाते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, सितंबर से मार्जिन ट्रेडिंग पूरी तरह से बंद करने का जो सेबी का फैसला है वो किस हद तक सही है, क्या यहाँ पे ये चीज़ होना चाहिए थी या फिर नहीं होने चाहिए थी। तो हम इसके कहें तो प्रो एंड कॉन्स दोनों की बातें करने वाले हैं, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी दबाइएगा। दोस्तों देखिए, अभी जैसे मैंने ये चार्ट में IRCTC क्यों ओपन कर रखा है, इसका रीज़न है, मान लीजिए आपने IRCTC का एक स्टॉक खरीद लिया 2600 रुपये का। ध्यान से समझिएगा इन सब बातों को, 2600 रुपये का एक स्टॉक आपने खरीदा है। अब आपके पास टोटल रुपए ही 2600 थे और आपके पास मान लीजिए या फिर 2700 रुपये थे। अब अगर आपके लिए चाहिए मार्जिन, तो कुछ ब्रोकरेज फर्म जैसे एंजल ब्रोकिंग भी आपके जो डीमेट अकाउंट में स्टॉक रहता है उसके ऊपर आपके लिए मार्जिन प्रोवाइड कर देते हैं कि आप उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं मार्जिन ट्रेडिंग के तौर पे। स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और साथ ही साथ इंट्राडे तो आसानी से कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या मौका रहा कि आपके पास सिर्फ 2600 रुपये में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं 3000 की या 4000 की। ये चीज़ है मार्जिन ट्रेडिंग का। दूसरा, अगर आपने मान लीजिए IRCTC का स्टॉक आज इंट्राडे में ही खरीदना और आपके पास 100-200 रुपये ही है या 500 रुपये ही है और ये 2600 का स्टॉक है आपके लिए खरीदना है, तो अलग अलग ब्रोकरेज फर्म अलग अलग टाइप से लिवरेज आपके लिए देते हैं। अब कितना मार्जिन देते हैं वो आपके ब्रोकरेज फर्म पे डिपेंड करता है। अब 500 रुपये हैं आपके पास, आप चाहें तो IRCTC का एक स्टॉक आज के दिन खरीद के इसके ऊपर जो भी आज आपके लिए गेन मिलेगा, जैसे कि 70 रुपीज़ से ऊपर का प्रॉफिट आज हो रहा है, तो आपने सिर्फ 500 रुपये लगा करके ये 70 रुपये का फ़ायदा उठा लिया। और वहीं जिन्होंने 2600 रुपये पूरे इन्वेस्ट किए उनके लिए फ़ायदा या नुकसान वो बात की बात। तो आपने यहाँ पे मार्जिन का इस्तेमाल अपने प्रॉफिट के लिए किया और सेबी यही चीज़ बंद करने जा रही है, क्योंकि उससे जो छोटे इन्वेस्टर हैं उसको लगता है कि उसका ज़्यादा लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि मार्जिन ट्रेडिंग का छोटे इन्वेस्टर तो सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, वो उल्टा और अपना लॉस कर लेते हैं, लेकिन बड़े इन्वेस्टर बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। किसी का अगर 1 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो है तो उस 1 करोड़ में से वो 50 लाख का भी अगर मार्जिन ले रहा है अपने स्टॉक्स के ऊपर आपके लिए मिल जाता है, तो आप समझ सकते हैं कितने हद तक आप छोटे मोटे स्टॉक को आज के दिन में तो मैनिपुलेट कर सकते हैं 50 लाख रुपए से या 1 करोड़ रुपए से। ऐसे लोगों का पोर्टफोलियो 10-10 करोड़ का है, तो वहाँ से किस हद तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसीलिए से भी सितंबर की 1 तारीख से ये पूरी तरह से बंद करने वाली है, जिसका बहुत फ़ायदा भी होने वाला है छोटे इन्वेस्टर को, लेकिन कुछ छोटे इन्वेस्टर को बड़ा लॉस भी होने वाला है, क्योंकि जिनके पास पैसे नहीं हैं और उन्होंने स्टॉक खरीद रखे हैं पर वो उसका मार्जिन ट्रेडिंग का फ़ायदा उठा करके दिन के 100-200 रुपये भी कमाना चाहते हैं या 1000 रुपये भी कमाना चाहते हैं, तो उनके लिए लॉस है। लेकिन जो इन्वेस्टर सिर्फ लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखते हैं उनके हिसाब से ये डिसीजन बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि अब उन्हें परेशानी यहाँ पर नहीं होने वाली है कि कोई भी इंट्राडे ट्रेडिंग में मार्जिन का इस्तेमाल करके बहुत ही ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में माल उठाए। जैसे कि चाहे IRCTC हो या इंडिया मार्ट हो, ऐसे स्टॉक्स को अब आप इंट्राडे में टोटल मार्जिन के साथ ही इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि आप ब्रोकरेज फर्म के द्वारा लिवरेज का फ़ायदा उठाएं, मार्जिन का फ़ायदा उठाएं और आप क्वांटिटी 1 खरीदने की औकात रखते हो, ख़रीद के 10 चले आएँ, फिर वहाँ पे जब लॉस हो तो आपको दिक्कत और प्रॉफिट आप किसी और का कमा ले। तो इस चीज़ में देखा जाए तो रिटेल इन्वेस्टर का एक तरह से फ़ायदा भी है और नुकसान भी। लेकिन यहाँ से नुकसान सबसे बड़ा क्या है कि अब मार्केट में जो वॉल्यूम है वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि हर किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो टोटल अमाउंट लगा करके इंट्राडे करे, और करेगा तो उतनी क्वांटिटी अब नहीं उठा सकता जितनी अब तक वो उठाते आया था। तो इन्हीं चीज़ों को नज़र में रखते हुए आपको भी सोचना चाहिए कि क्या सेबी ने ये सही किया है या फिर गलत किया है। वैसे अगर देखा जाए जितने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर उनके नज़रिए के हिसाब से ये एकदम परफेक्ट डिसीजन है सेबी का, जिसको आगे चल के फ्यूचर में हमें इसके प्रो एंड कॉन्स भी देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन आज की डेट में देखा जाए तो ये एक अच्छा
डिसीजन है। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, मार्जिन का इस्तेमाल करते हैं और स्टॉक को पूरी तरह से मैनिपुलेट कर देते हैं, और वही चीज़ है आज की डेट में भी यहाँ पर होती हुई दिखाई आपके लिए देती है। तो आपको दोस्तों इस बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देनी चाहिए, और जो भी आप महसूस करते हो या फिर आपने अनुभव किया हो मार्केट से, उसके बारे में आपको बताना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों अब आपके लिए मार्जिन ट्रेडिंग भी समझ में आ गई होगी कि मार्जिन ट्रेडिंग का इस्तेमाल करके लोग किस तरह से फ़ायदा लेते हैं और किस तरह से नुकसान, और क्या कुछ यहाँ पर है, सारे नियम आपको समझ में आ गए होंगे। तो सितंबर से फ़िलहाल ये सब कुछ बंद होने वाला है पूरी तरह से। तो आपको कितनी है खुशी ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और आपने अभी तक मार्जिन का इस्तेमाल करके कितना प्रॉफिट और कितना लॉस बनाया है, इसके बारे में भी कमेंट में बता दीजिएगा, जिससे कि ज़्यादातर हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं या फिर हमारे भाइयों को पता लगे कि मार्जिन ट्रेडिंग अच्छी होती है या फिर नहीं अच्छी होती है। क्योंकि जैसे अगर हम इंट्राडे में यहाँ पर काउंट करें या फिर मार्जिन का इस्तेमाल करके आप इसके काफ़ी सारे स्टॉक खरीद सकते हैं, IRCTC के या फिर कोई भी स्टॉक। मैंने एक एग्जांपल के लिए आपके लिए स्टॉक ले लिया, तो वहाँ से आप देखें तो मार्जिन का इस्तेमाल करके आप स्विंग ट्रेडिंग में भी ये काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपने सही डिसीजन नहीं लिया तो आप मार्जिन का इस्तेमाल करके अपने पास से कई स्टॉक को गवा भी सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आप मार्जिन का इस्तेमाल तभी करते हैं जब आपके पास पैसा कम होता है। और स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा नियम है कि आपको लोन लेकर के या फिर किसी से कर्ज लेकर के इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, ना ही ट्रेडिंग करनी चाहिए। और मार्जिन एक तरह का लोन ही है जो आपको ब्रोकरेज फर्म प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उनका धंधा यहीं से चलता है। तो ब्रोकरेज फर्म के हिसाब से देखा जाए तो ये सेबी का नियम बहुत ही ज़्यादा गलत है, क्योंकि अब उसका पूरा तरह से खामियाजा ब्रोकरेज फर्म को पड़ने वाला है। उनकी मार्जिन में जितना भी उन्हें ब्रोकरेज बनता था अब वो उनका ख़त्म होने वाला है। आप अगर जहां 10 स्टॉक खरीद के आज के दिन ट्रेडिंग करते थे, वहीं अब आप एक ही स्टॉक खरीद पाएंगे। जो हज़ारों खरीदते थे वो अब सिर्फ 100 सैकड़ों की गिनती में खरीद पाएंगे। तो इसका नुकसान सीधे सीधे ब्रोकरेज फर्म को पड़ेगा। जैसे कि अगर हम देखें लिस्टेड ब्रोकरेज फर्म, एंजल ब्रोकिंग, चोलामंडल, इन सब DHFL, तो इनको बहुत ज़्यादा नुकसान, क्योंकि इनका मार्केट में लिस्टेड भी है शेयर, तो उससे भी आप देख सकते हैं कि इनका जो रेवेन्यू है अब वो कुछ हद तक कम होने वाला है। तो दोस्तों आप बताइएगा आपके नज़र में क्या है ये सही फ़ैसला, क्या है गलत फ़ैसला? आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं या फिर नहीं आई हैं? अगर नहीं आई हैं तो बताइएगा कहाँ पर है आपके समझने में गलती, और अगर आपको ये समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों अगर आपको पसंद आया हो तो।